अतीक का मर्डर सिर्फ 3 शूटर्स ने नहीं किया। दावा यह किया जा रहा है कि जिस वक्त अतीक का मर्डर हुआ उस वक्त मौके पर कुछ लोग मौजूद थे जो अतीक की हत्या पर नजर रख रहे थे। पुलिस के दावों की माने तो अतीक को कुछ इस तरह से फंसाया गया कि अतीक कहने को मजबूर हो गया कि मुझ पर हमला करो। इसके साथ ही दावा यह किया जा रहा है कि इस साजिश के पीछे दिल्ली का एक नेता है। क्या अतीक ने साजिश खुद रची? क्या अतीक ने शूटर खुद बुलवाए? क्या अतीक ने अपना मर्डर खुद करवाया? क्या है अतीक के अंत का अतीकनामा? 24 फरवरी 2023 से लेकर 15 अप्रैल 2023 के बीच देश ने 2 ऐसे भयानक हत्याकांड देखे जिसे देखकर ऐसा लगा है कि इंसान अपनी साजिश और करतूतों की सजा खुद ही तय कर देता है। मिट्टी में मिल चुके अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर देश में भूचाल बना हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड के 51 दिन बाद मारा गया अतीक अहमद और अशरफ खुद ऐसे सबूत छोड़ गए हैं जो बता रहे हैं कि उनकी हत्या क्यों हुई, उनकी हत्या कैसे हुई, उनकी हत्या किसने करवाई। पुलिस सबूतों के बेहद करीब प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर मुंबई तक अतीक अहमद के ऐसे ऐसे गुनाह और उससे जुड़े कनेक्शन सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर जांच एजेंसियां तक चकरा गई हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें नए खुलासे हो रहे हैं। डबल मर्डर में अब पुलिस डबल क्रॉस की जांच कर रही है। दरअसल पुलिस की जांच में माफिया अतीक को लेकर खुलासा हुआ है कि उसने कस्टडी में खुद के ऊपर हमला करवाने की साजिश रची थी। अतीक की हर बात गुड्डू मुस्लिम के लिए पत्थर की लकीर थी। हर आदेश सिर आंखों पर। गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के कुछ बदमाशों से इस हमले के लिए संपर्क किया। साजिश को अंजाम देने के लिए साबरमती जेल और प्रयागराज के बीच के इलाके को चुना गया। तय हुआ कि जिस वक्त अतीक जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होगा तभी हमला होगा, लेकिन अतीक को जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अतीक अहमद खुद अपने ही ऊपर हमले की साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद चाहता था कि साबरमती से जब उसे उत्तर प्रदेश लाया जाए तो उसके ऊपर उसी के गुर्गे नकली हमला करें, जिससे कि लोगों को ये भी हो जाए कि अतीक अहमद पर हमला हुआ है, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए और इसकी वजह से ना पुलिस उसका एनकाउंटर कर पाएगी और उसकी सुरक्षा भी डबल हो जाएगी। बताया जा रहा है इसकी जिम्मेदारी उसने दी गुड्डू मुस्लिम को और गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज और आसपास के शूटर से लगातार संपर्क में था। अतीक मर्डर में हुआ डबल क्रॉस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद में डबल क्रॉस की बातें सामने आ रही हैं। यूपी पुलिस इस थ्योरी पर जांच कर रही है कि कहीं अतीक को किसी ने डबल क्रॉस तो नहीं कर दिया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं लवलेश, अरुण और सनी को अतीक पर फेक हमले के लिए तो नहीं सेलेक्ट किया गया और अतीक के गैंग के ही किसी ने इस हमले को लेकर माफिया को डबल क्रॉस कर दिया। कहीं अतीक की गैंग के किसी गद्दार ने अतीक पर नकली हमला करने की बजाय सीधे दोनों को मारने की सुपारी तो नहीं दे दी। इस शक की सुई गुड्डू मुस्लिम की तरफ उठ रही है। पुलिस जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि अतीक और अशरफ पर हमला करने के लिए शूटर्स का भी इंतजाम हो गया था। ऐसे में पुलिस का लवलेश, अरुण और सनी पर शक ज्यादा बढ़ गया है। जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि अतीक अहमद खुद अपने ही ऊपर हमले की साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद चाहता था कि साबरमती से जब उसे उत्तर प्रदेश लाया जाए तो उसके ऊपर उसी के गुर्गे नकली हमला करें, जिससे कि लोगों को ये भी हो जाए कि अतीक अहमद पर
हमला हुआ है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए और इसकी वजह से ना पुलिस उसका एनकाउंटर कर पाएगी और उसकी सुरक्षा भी डबल हो जाएगी। बताया जा रहा है इसकी जिम्मेदारी उसने दी गुड्डू मुस्लिम को और गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज और आसपास के शूटर से लगातार संपर्क में था ऐसा कराने के लिए। ऐसे में अब पुलिस जो है वो इस थ्योरी पे काम कर रही है, कहीं ये तीनों शूटर जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्याकांड को अंजाम दिया है ये कहीं अतीक गैंग के ही तो नहीं थे, कहीं किसी के कहने पर डबल क्रॉस तो नहीं कर दिया, कहीं प्लान के मुताबिक काम करने की बजाय इन्होंने सीधा गोलियां ही तो नहीं उतार दी, क्योंकि जो प्लान बनाया गया था उसके हिसाब से हवाई फायरिंग होनी थी और मामूली चोटें लगनी थी। लेकिन जिस तरीके से ये नई जानकारी सामने आ रही है ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले के नए सिरे से खोजबीन कर रही है, इस नए मामले को, इस पूरे मामले को तराशने की कोशिश कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2002 में भी अतीक पर एक हमला हुआ था, जब पुलिस की जांच हुई थी तो मालूम चला था वो खुद अतीक ने अपने ऊपर ही करवाया था। इसीलिए अब पुलिस इस डायरेक्शन में भी जांच को आगे बढ़ा रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम और अशरफ पर हमलावरों ने 16 सेकंड के भीतर 34 गोलियां चलाईं। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल परिसर में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जा रहे डॉन और उसके भाई को शूटरों के हमले का शिकार होना पड़ा था। महज 16 सेकंड के भीतर तीनों शूटरों ने 34 राउंड फायर किए थे। इस दौरान अतीक अहमद को 9 गोलियां लगी थी, वहीं अशरफ की बॉडी में 5 गोलियां पाई गई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि अतीक को 3 शूटरों में से किसने मरवाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का साथ देने वाले अतीक के किसी करीबी ने खुद को बचाने के लिए अतीक का मर्डर करवा दिया हो? पुलिस और जांच एजेंसियों ने प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक ऐसे कई सुराग तलाशे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में भी अतीक के गुनाहों और दौलत का खुलासा हो चुका है, जिसे अतीक के मर्डर से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि अतीक ने दिल्ली में जो संपत्ति खरीदी थी वो किसी नेता की मदद से ली थी। इस संपत्ति के बारे में सिर्फ अतीक के कुछ करीबी ही जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस नेता के दोनों बेटों की अतीक के बेटों से भी दोस्ती थी और अतीक के बड़े बेटे उमर और अली कई बार इस नेता के घर पनाह ले चुके हैं। दिल्ली में था तो क्या उस दौरान उस नेता के दोनों बेटों ने उसकी मदद की और क्या उसको छुपने में, शेल्टर प्रोवाइड कराने में बड़ी हेल्प की है? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अतीक के गुनाहों का दरबार लगता था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है, जो दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, बाटला हाउस, साकेत समेत कई इलाकों में फैली है। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां होने का दावा किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, बाटला हाउस, साकेत और साउथ दिल्ली में एसटीएफ की टीम संपत्तियों का पता लगाने में जुटी हुई है। असल में अब तक जो इनपुट्स मिले हैं उसमें अतीक की अकूत दौलत, उमेश पाल हत्याकांड, गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी और दिल्ली में अतीक के गद्दार रिश्तेदारों की वजह से अतीक और अशरफ के मर्डर की बातें कही जा रही हैं। अतीक मर्डर में अब दिल्ली में अतीक के रिश्तेदार सद्दाम पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। जरा ये भी जान लीजिए कि अतीक मर्डर में अतीक के रिश्तेदार सद्दाम का नाम क्यों आ रहा है। असल में अतीक के रिश्तेदार सद्दाम का नाम उमेश पाल हत्याकांड में आ रहा है। पुलिस ने अतीक के रिश्तेदार सद्दाम पर इनाम बढ़ा दिया है। सद्दाम पर अब 1 लाख रुपए का इनाम हो गया है। बरेली में 2 केस दर्ज होने के बाद से सद्दाम फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का शक, सद्दाम पर अशरफ से शूटरों की मुलाकात कराने का आरोप लगा है। जेल में अशरफ को वीआईपी सुविधा दिलाने का भी आरोप सद्दाम पर लगाया गया है। अशरफ के काले कारोबार संभालने का आरोप भी सद्दाम पर लगा है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में रहने वाला सद्दाम माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन सद्दाम पुलिस की पकड़ से दूर है। वो बरेली के 2 मुकदमों में वांछित चल रहा है। ये दोनों मुकदमे 7 मार्च को दर्ज कराए गए थे। भितरी चैनपुर में जिला जेल चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने अशरफ, उसके साले सद्दाम, गुरगा लल्ला गद्दी, बंदी रक्षक शिवहरी अवस्थी और कैंटीन के सामान सप्लायर दयाराम के अलावा जेल के अज्ञात अधिकारी कर्मचारियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि ये लोग जेल में अशरफ से अवैध मुलाकात करते और कराते थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और गवाहों की हत्या, रंगदारी मांगने की योजना बनाई जाती थी। जेल में एक पर्ची पर कई मुलाकातियों को मिलवाया जाता था। 11 मार्च को कई शूटर जेल में पहुंचे थे और मुलाकात की थी, जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड हुआ था।
इस मामले का सीसीटीवी भी न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के ठीक 51 दिन बाद जिस तरह से अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ है, वो गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है कि आखिर अपनी मौत के कुछ लम्हे से पहले अतीक किससे इशारे कर रहा था। अतीक अहमद अपनी हत्या के कुछ पलों पहले जब पुलिस जीप से उतरता है तो वो किसी और को सिर हिलाकर इशारा करता नजर आता है। इसका वीडियो भी सामने आया था। सवाल है कि ये इशारा किसके लिए था? क्या अतीक अपने ऊपर हमला करने वालों को इशारा कर रहा था, या वो शूटर कहीं और से मैनेज हो गए और उन्होंने अतीक को ही डबल क्रॉस किया और दोनों की हत्या कर दी? पुलिस के मुताबिक डबल मर्डर केस में जल्द खुलासा हो सकता है।